SIR जनगणना फॉर्म के चलते सीनियर सिटीजन महिला को असुविधा। पूरे देश में जनगणना फॉर्म भरने का कार्य घर घर जाकर BLO द्वारा किया जा रहा है। 4 दिसंबर अंतिम तिथि होने के कारण इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए BLO पर कार्य दबाव भी बढ़ गया है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में वे देर रात तक भी जनगणना से संबंधित जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इसी क्रम में अकेली रह रही सीनियर सिटीजन श्रीमती शशिबाला नागरिया के घर पर रात्रि लगभग 10 बजे BLO द्वारा जानकारी मांगी गई। श्रीमती नागरिया ने देर रात जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की और प्रशासन से अनुरोध किया कि जनगणना का कार्य निर्धारित शासकीय समय में ही किया जाए, ताकि आम जनता को असुविधा न हो और सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। हाल ही में सोशल मीडिया पर जनगणना फॉर्म से जुड़े जिस वीडियो का प्रसार हो रहा है, उसके संदर्भ में पीड़ित बेटे की मां श्रीमती शशिबाला नागरिया ने स्पष्ट किया कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह प्रक्रिया निर्धारित समय में ही हो, देर रात घर आना उचित नहीं है। अतः मीडिया एवं आमजन से अनुरोध है कि तथ्यों की पुष्टि के बिना किसी भी भ्रामक सामग्री का प्रसार न करें। अनुराग त्रिसौलिया के साथ अमित जार, सच की खबर 24 कटनी। मैं शशिबाला नगरिया, ज्योति प्रकाश नगरिया, जालपा वार्ड पुरानी बस्ती में। रात को करीब 10 सवा 10 बजे मैं अपने घर में, दरवाजा बंद थे, शिव पुराण का पाठ कर रही थी। दरवाजा खटखटाए। कल की बात है। वैसे हम रात को दरवाजा किसी को खोलते नहीं है, सबसे पहले बाहर की लाइट जलाते हैं, फिर पूछती हूँ कि कौन है। तो उन्होंने बोला कि मैं जनगणना अधिकार से आए हैं। हमारे मुंह से यही शब्द निकला कि इतनी रात को सरकारी काम इतनी रात को कहाँ होते हैं। लेकिन हाँ, कल ये हमने गलती कर दी कि हमने उनसे उनका परिचय नहीं मांगा कि माने आपके पास वो है कि नहीं, क्या बोलते उसको। लेकिन इतना जरूर बोला था हमने कि इतनी रात को सरकारी काम कहाँ होते हैं। बोले नहीं, वो लेट हो गया तो हम लोग को ड्यूटी करना है। तो उन्होंने फार्म दिए, 2 जन से देखे थे पहले, तो उन्होंने फार्म दिए, तो हमने अपने नाम का ले लिए। बोले और आप बताते जाइए किस काम बोलते जा रहे हो, तो ये आपके घर के हैं कि नहीं। हमने कहा है हमारे घर के। तो हमने कहा लेकिन यहाँ रहते नहीं है, कोई डन कॉलोनी में है, कोई टेलीफोन ऑफिस में है, एक दिल्ली में है। बोले नहीं आप ले लीजिए। तो हमने कहा मैं नहीं भर पाऊंगी। बोले नहीं आप ले लीजिए, उनसे फोन पे आधार कार्ड मंगवा लीजिए तो आप भर देना। हम कुछ नहीं बोले, ले लिए हमने। टाइम रात को 10 बजे के समय की बात है? हाँ, ये 10 सवा 10 बजा था कल, सवा 10 बजे का समय होगा। फिर आपने फार्म ले लिए? फार्म हमने ले लिए। फिर बाद में 2 लेडीज आई। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हमने कहा और फिर हमारे बेटों का वो तो वहाँ दुबे कॉलोनी में रहते हैं। बोले नहीं, और इसमें रिजेक्ट फार्म में थैले में बहुत सारे रखे हैं, कहाँ तक छांट पाएंगे हम, तो अभी आप अपना ले लीजिए, लेकिन परिवार के ले लीजिए। हमने कहा भाई देखो। और फिर उन्होंने ये बोला, हमने कहा जनगणना का फार्म नहीं देखा था, उन्होंने ये बोला कि यदि आप ये फार्म नहीं भरेंगे तो जितनी आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्री हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। फिर आप कितने भी कोशिश करोगे वो दोबारा चालू होने वाली नहीं है। तो हमने सोचा पूरे आपके जो भी साथी कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, पैन सब कार्ड हैं, उन्होंने कहा कि सब खत्म हो जाएंगे। सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा। तो हमने कहा भाई क्यों हम किसी का बुरा चाहें। फिर उन्होंने फार्म दिए घर परिवार के, तो हमने ले लिए कि हम किसी के क्यों बुरा चाहूं, उन लोग को खबर करके कर देंगे कि पता चले सारे डॉक्यूमेंट खत्म हो जाए। तो हमने ले लिए फार्म। और फिर उन्होंने बोला कि कल सब भर के रखना, मैं सुबह 10 बजे आऊंगी तो लेते जाऊंगी। हमने कहा ठीक है, तो हमने ले लिया। आए कौन थे आपके साथ में? वो जो पहले तो 2 जन, क्या नाम बताया था? नाम हमने नहीं पूछा भैया। तो किस पोस्ट में थे, कहाँ से आए, ये वही गलती तो कर गए, हमेशा इतनी समझदारी से रहते हैं। नहीं, हम हमेशा इतनी समझदारी से रहते हैं, कल हमसे ऐसी गलती क्यों हो गई, ये हमको खुद भी पछतावा है। नहीं, परिचय भी नहीं दिया। बोले बस इतनी बोले कि हम जनगणना कार्य जनगणना माने करने आए हैं। तो हमने कहा रात को क्यों है, सरकारी काम रात को थोड़ी ना होते हैं। ये जरूर हमने बोला। बोले नहीं हमारा काम हो नहीं पाया इसलिए हम इतने लेट हो गए। सवेरे आपको बोल रहे फार्म जमा कर दिया ना? नहीं, सुबह 10 बजे हम आएंगे तो फार्म लेके जाएंगे। जो लेडीज थी साथ में वो बोली, और बोले आप यहाँ साइन कर देना। हमने ले लिए थे, क्योंकि घर में माने वो रहते हैं तो हम ज्यादा बात किसी से वो करते हैं। अभी नहीं आए, फिर आज नहीं आए, नहीं आए आज लेने, नहीं आए लेने। हमने कहा आएंगे तो उन्हीं से भरवाएंगे, उन्हीं से पूछेंगे हम कि काटा पीटी क्यों कर रहे हैं। कहना क्या मतलब जो आपके पास जो सरकारी जो जनगणना के हिसाब से जो लोग आ रहे हैं, वो जो समय 10 बजे रात को आ रहे हैं, कोई आपके हिसाब से आप घर में कौन कौन रहता है आपके घर में? हम तो हमारे जब से श्रीमान जी परलोक सुधारे तो हम तो अपनी मैया जान पर मैया के साथ रहते हैं। है ना, अकेले हम नहीं समझते कि मैं अकेली हूँ। लेकिन हमको ये है कि यदि ऐसी कोई सरकारी काम होते हैं तो उसकी पहले से सूचना दी जाए कि घर घर लोग आके संपर्क करेंगे, क्योंकि अफवाहें उड़ती हैं कि लोग गैंग के साथ आ रहे हैं, घर में घुसते हैं, पहले 2 लेडीज आती हैं तो लोग पता करती हैं, फिर पीछे से जेंट्स लोग आते हैं तो कुछ गलत काम करके जाते हैं, चोरी देना चाहिए, पेपर में देना। प्रचार प्रसार चल रहा है क्योंकि वो आए थे और उन्होंने आपको परिचय नहीं दिया था और उनको जहाँ अपनी जानकारी नहीं दी तो उनकी गलती है। नहीं, रात को गलत है ना कि रात को नहीं आना चाहिए, रात को नहीं आना चाहिए कहीं भी हो, है ना। हमारा ये है कि रात को नहीं आना चाहिए। वो भी दरवाजा पे खटखटा रहे हैं। कल तो मैं जग गई कि कल मेरा पाठ नहीं हो पाया था। हाँ, कल मेरा पाठ नहीं हो पाया था इसलिए मैं जग गई, नहीं तुम तो 9:30 साढ़े 10 तक सो जाती हूँ, है ना। इसलिए नगरिया, मैं शशिबाला नगरिया उच्च अधिकारियों से अनुरोध करती हूँ या उनसे ये आशा करती हूँ कि जो भी कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं उनके पास अपना परिचय पत्र होना चाहिए, जिसमें जो आजकल
शहर में असामाजिक तत्वों के लिए भ्रमित भावनाएं फैली हुई हैं, उससे वो निश्चिंत रहें कि नहीं, हाँ, ये इसी जनगणना के लिए ही आए हैं। और टाइम बे टाइम नहीं होना चाहिए, या फिर न्यूज़पेपर में या दूसरी चीज़ों से सूचना होना चाहिए जनता को कि आपके यहाँ अधिकारी आ सकते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप लोग निडर होकर ये जानकारी हमारे अधिकारियों को जो आ रहे हैं प्रतिनिधि, उनको दे दें। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।